नमस्कार साथियों, जानकारी बढ़ाओ क्लिप्स में आपका स्वागत, आभार, अभिनंदन। साथियों, आज का जो मैंने विषय चुना वो ये है कि हम कई बारी बच्चों पर या बड़ों पर या किसी पर ऐसा अपना मन बना लेते हैं कि इसके मन में ये आ गया, यानी पाप आ गया, या वो हमको धोखा दे रहा है, या वो हमसे झूठ बोल रहा है। ऐसा हम अपने आप से मन बना लेते हैं उसकी हरकतों से या उसकी बातें थोड़ी सी सुन के। जब तक हम पूरा ज्ञान उनके बारे में ना ले लें, जब तक उनको हम पूरा पहचान ना लें, तब तक हमें ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, इसी संदर्भ में मैं एक छोटा सा आपके सामने एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं किसी के घर पे गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को बीच में डाल लेता हूँ। तो मैं किसी के घर पे गया और वहाँ जाकर के मैंने जब उनके घर पे चाय पानी वगैरह का जैसे मान लो उन्होंने स्टार्टिंग की, तो मैंने उनसे बोला कि भाई मैं तो सुबह नाश्ता वगैरह करके आया, मुझको कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने अपने बच्चे को बोला ऐसे बताने के लिए कि जाओ आप अंकल जी के लिए एप्पल लेकर के आओ। तो बच्चा वहाँ से 2 एप्पल ले आया, छोटी छोटी एप्पल जो उस बच्चे के हाथ में आ सकी, अंदर से लेके आया वो। तो साथियों, वो जो है बच्चा आकर के और एप्पल ना दे, उसने बोला उसके फादर ने, देखो बेटा मैंने आपको बोला था कि आप अंकल के लिए लेकर के आओ, तो इनको दे दो। वो फिर से ऐसे करे, बच्चे की जैसे आदत होती है। तो साथियों मैं भी थोड़ा उसको देख के हंस रहा। तो मुझे कहता है देखो शर्मा जी, ऐसी बात नहीं है, दे देगा, पर पता नहीं आज ये जो है क्यों ऐसा कर रहा है। तो इसी बीच में उस बच्चे ने एक सेब को चक मार दिया। चक मतलब ऐसे दांत से उसको बाइट किया, दांत उसके लग गए और वो सेब वहाँ से उतना उसने खा लिया, ऐसा मान लो। अब साथियों, मुझे लगा भी चलो कोई बात नहीं, बच्चा है भाई, नहीं देना चाहता तो जो दूसरे वाला जो है एप्पल है वो मुझे दे देगा। अब मुझे तो यही लगा। तो मैंने सोचा यार चलो कोई बात नहीं, अब जब भी देगा तब ठीक है। इसी बीच में हम अपने आपस में बात भी करते रहे। उसने फिर से बोला उस आदमी ने कि बेटा दे दो उनको दूसरा सेब। उसने दूसरे सेब को, एप्पल को भी उसने चक मार दिया। तो दोनों के दोनों उसने हल्के हल्के, जितना उसके बच्चे की सामर्थ्य थी उसने वो जरा से खा लिए। अब मैंने कहा भाई, मन में ऐसा सोचा, मैं कह रहा अजीब बच्चा है यार ये, इसको इसके माँ बाप कह रहे हैं कि भाई सेब ला करके दे दो और ये नहीं दे पा रहा, कैसा इसको सिखाया है इन्होंने। मतलब ऐसे अपने मन में हल्का सा बनाया, जो शायद मेरी गलती थी। अब हुआ कि ये कि उसने दोनों का जब स्वाद चखने के बाद में जो एक सेब है वो मेरे पास में ला के बोला, अंकल ये ले लो, ये वाला सेब ज़्यादा मीठा है। अरे साथियों, क्या बताऊँ मैं आपको, मैं जो निर्णय अपने मन में ले रहा था, मेरे को मन में आत्मग्लानि हुई, यार ये कितनी गलत बात है। उस बच्चे को देखो, उसको ये नहीं पता कि झूठा नहीं देना चाहिए। उसको ये लगा कि शायद उसकी माँ भी ऐसे करती है कि पहले जैसे वो खाना खिलाएगी, पहले फूंक मार के जरा सा देखेगी कि वो गर्म तो नहीं है। उसने ऐसा अनुभव किया कि भाई मैं भी पहले अंकल जी को ऐसे पहले अच्छी चीज़ दूँ कि हमारे घर पे अगर आए तो उसने को ये नहीं पता कि मुझे नहीं ये झूठा नहीं किया या करना है, ऐसा नहीं। उसने फटाफट से उसको चक मारा, थोड़ा सा खाया, फिर दूसरे को चक मारा, फिर उसने खाया। दोनों में से जो उसको बेटर लगा, जो उसको अच्छा लगा, वो मुझे दिया कि अंकल ये आप खा लो, ये बहुत मीठा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इसी प्रकार के हम कई बार आदमियों के बीच में भी अगर बैठे होते हैं तो ऐसे वाकई आपके साथ में जो वाकई जो है वो हुए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी के बारे में आसानी से ना सोच बैठेंगे ये ऐसे दिल का आदमी है या ऐसे दिल का बच्चा है, नहीं। उसकी हम पूरी हरकतों को, यदि हमने कोई निर्णय लेना है तो पहले देखें, उसको धीरे से आजमाएं, और शायद वो हमारी जो सोच है उसके अनुसार ना करके कि जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं कुछ अच्छा करेगा। हम उसके माँ बाप ने जो शिक्षा दी है उसका भी वो ध्यान रखेगा। और कुल मिलाकर के आपके जीवन में भी इस तरह से जरूर कोई ना कोई घटना हुई होगी, आप उसके बारे में जरा सोचिए कि क्या कैसे हुआ था। और हम बार बार मैं यही कहूँगी, हम का मतलब आप लोग भी उसमें आगे किसी के बारे में भी जल्दी से कोई निर्णय ना ले करके उसकी बात को सुने, समझे और फिर अपना डिसीजन लें। नमस्कार, अगली क्लिप में फिर से मिलेंगे।